साथियों, मैं आपके लिए एक नई वैकेंसी की डिटेल लेकर आ गया हूं। जी हां, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स से संबंधित एफ कैट के बारे में। जी हां, एफ कैट इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड वेरियस पोस्ट को कहा जाता है, जिसमें अलग अलग पोस्ट आती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है उनके लिए जो भारतीय वायुसेना में काम करना चाहते हैं। अलग अलग पदों पर ये भर्ती हो रही है। कुल 284 पदों पर ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपकी एज 20 साल से लेकर 24, 25 साल, 26 साल तक होनी चाहिए। किसमें कितनी एज है, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। फॉर्म कब से अप्लाई कर पाएंगे, सारी चीजें। आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। आइए बात करते हैं इस टाइटल की, जो है एयरफोर्स एफ कैट 2025-02 रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। बात करें अगर इसके ओवरव्यू की, तो देखिए पोस्ट का नाम है इंडियन एयरफोर्स एफ कैट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसकी जो कुल वैकेंसीज हैं वो हैं 284। कब से अप्लाई कर पाएंगे आपसे, इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 2 जून 2025 से आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। कब तक भर पाएंगे आप, लास्ट डेट क्या है इसकी? लास्ट डेट है 1 जुलाई 2025, यानी कि लगभग एक महीना आपको यहाँ पर पूरा पूरा मिल चुका है। फी की बात करें तो 550 रुपीज आपको यहाँ पर फी पे करनी होगी। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, फीस 550 ही लगने वाली। अलग ये डिटेल बताऊंगा आपको, फिर भी मैंने यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच और ग्रांड ड्यूटी के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ 20 साल से 24 साल के बीच में अपनी एज होनी होगी। और अगर डीओबी की बात करें तो आपकी डीओबी 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होनी चाहिए। उसी जगह अगर हम एज ग्राउंड ड्यूटी की बात करें, वहां अप्लाई करते हैं आप, तो क्या होगी? 20 साल से लेकर 26 साल के आप होने चाहिए। और 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए यहाँ पर सैलरी मिलेगी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है। साथियों, पोस्ट वैकेंसी और क्वालिफिकेशन अभी डिटेल में मैं आपको नोटिफिकेशन कंप्यूटर के थ्रू समझाने वाला हूं। इससे पहले मैं बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि कैसे होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में जो चीजें आपसे पूछी जाएंगी वो देख लीजिए। रिटन टेस्ट में आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश पूछी जाएगी, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मिलिट्री एप्टीट्यूड के टेस्ट पूछे जाएंगे, जो कि होंगे पूरे के पूरे 100, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे इन चारों पांचों सेक्शन से, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। और इस तरह आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 300, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन, सॉरी 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 300। इस पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम मिलने जा रहा है वो है 2 घंटे का। तो 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन, 300 नंबर। अब आप जानना चाहेंगे कि उस पोस्ट पर वैकेंसी कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या है। इसकी डिटेल मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन और नोटिफिकेशन के थ्रू समझाना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के प्रोसीजर्स को। ठीक है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड आपका एग्जाम लेगा, फिर डीवी होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी वैकेंसी डिटेल है। अगर यहाँ पर आपको मैं थोड़ा और जूम कर दूं तो ताकि आप इजीली उसे अच्छे से देख पाए। ठीक है, ठीक। देखिए, अगर हम बात करें वैकेंसी डिटेल की, जैसा भी मैंने आपको बताया 284 पोस्ट हैं टोटल। और एफकैट फ्लाइंग के लिए 1 मेल के लिए है और 2 फीमेल के लिए, टोटल 3 वैकेंसी है। एफकैट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एईएल के लिए 85 पोस्ट हैं, 23 मेल के लिए और 23 फीमेल के लिए, 108 टोटल पोस्ट हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एई मेल के लिए 38 पोस्ट हैं, एम के लिए 38 पोस्ट हैं, मेल के लिए 10 हैं, टोटल 48। एफकैट ग्राउंड ड्यूटी ऑन टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए, एडमिन के लिए 40, मेल के लिए 12, फीमेल के लिए टोटल 58। एलजीएस 11 मेल के लिए, 4 फीमेल के लिए 15। अकाउंट्स में 9 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए, टोटल 11।
एजुकेशन के लिए 7 मेल के लिए, 2 फीमेल के लिए टोटल 9। WS ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी के लिए 19 मेल के लिए, 5 फीमेल के लिए टोटल 24। फिर आ जाइए मेट्रोलॉजी एंट्री के में मेट्रोलॉजी के लिए 6 पद हैं मेल के लिए, 2 पद है फीमेल के लिए, टोटल 8। एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग के लिए 10% सीट्स जो है CDSE वैकेंसीज के लिए रिजर्व रखी गई हैं, तो वो उनके लिए है। अब आ जाइए अलग से एफकैट एंट्री फ्लाइंग में अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, बैचलर डिग्री आपकी 60% होनी चाहिए। ठीक है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपके 12th पास विद फिजिक्स एंड मैथ्स 50% होना चाहिए आपका। 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड PG डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में। ठीक है। फिर बात करें अगर हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, 12th पास होने चाहिए फिजिक्स और मैथ्स से 50% के साथ। 4 साल का इंजीनियरिंग आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। बाकी वेपन जो सिस्टम है WH जिसे कहते हैं उसके लिए 12वीं पास चाहिए 50% नंबर के साथ, बैचलर डिग्री 60% के साथ। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक जिसे AL के नाम से जानते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% के नाम से। अकाउंट्स में 50%, कॉमर्स में आपका 60% होना चाहिए, और एजुकेशन में PG होना चाहिए 50% के साथ। NCC के लिए फ्लाइंग में NCC एयर विंग सीनियर डिवीजन C सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और मटीरियोलॉजी एंट्री में आपके पास BSc होना चाहिए फिजिक्स में, मैथ्स में। ठीक है। तो आई थिंक सारी डिटेल आपको मिल चुकी है। शॉर्ट देखिए फुल नोटिफिकेशन भी आया नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल चुका है 27 तारीख को, जो डाउनलोड आपके लिए मैं कर रहा हूँ, और ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है।